टैरिफ, टैरिफ एंड टैरिफ। आज के दिन हर एक न्यूज़पेपर पे, हर एक टीवी चैनल पे एक ही न्यूज़ आ रही है, वो है टैरिफ। आप हर एक कंट्री सोच रहा है, हम चुप बैठे हैं, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप बाबा टैरिफ लगा देंगे। क्या इससे पहले भी यूएसए ने टैरिफ का खेल खेला था? और अगर खेला था, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ था? क्या उससे हमें कुछ सबक मिला? और आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया के ऊपर? चलिए हम देखते हैं। आप याद कीजिए 1914, 1914, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन, ये 4 साल चला था। और उससे पूरी दुनिया, ये एंड होने के बाद, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद पूरी दुनिया कोशिश में थी, जो मार पड़ी है इस वर्ल्ड वॉर की वजह से हम इससे बाहर आ जाए। लेकिन 1929 में फिर से आ गई ग्लोबल डिप्रेशन, ग्लोबल रिसेशन। और 1930 में ये स्मूथ एंड हॉली साहब ने अपने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया जो हम टैरिफ लगा देते हैं। और टैरिफ लगाने का जो इनका रीजन था, वो ये था जो हम अपने फार्मर्स को और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इस 1929 में जो ग्लोबल डिप्रेशन था, हम आराम से इससे निकल जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो सोच के लगाया था, जो हम अपने इकोनॉमी को, हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इसका हुआ अपोजिट। और जब इन्होंने टैरिफ लगाया, यूएसए ने अदर कंट्रीज के ऊपर मोर देन 25% टैरिफ लगाया। अदर कंट्रीज इन रिटेलिएशन इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ, जो यूएसए में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, वो था फार्मर, किसान। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यूएसए का पॉलिसी था बेगर द नेवर, अपने आस पड़ोस के देश को भिखारी बनाओ। और भिखारी बनाने का उनके पास में एक ही रास्ता था, उनके ऊपर टैरिफ लगा दो। और ये हिस्ट्री का डेटा आपको शो कर रहा है, जो टैरिफ किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, वो चाहे यूएसए हो या अदर कंट्रीज हो। 1929 और 1934 के बीच में ऑलमोस्ट ग्लोबल ट्रेड 60 to 65% ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट हुआ था। कोई भी कंट्री एक दूसरे को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था, उसका रीजन था टैरिफ लगा हुआ था। यूएसए ने अदर कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया और इन रिटेलिएशन अदर कंट्रीज भी यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा दिया और ग्लोबल ट्रेड इससे हैम्पर हुआ। देयर वाज अ जॉब लॉसेस इन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में यूएसए में प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन था टैरिफ, क्योंकि अदर कंट्रीज भी इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। और इसका इंपैक्ट वही हुआ जो ऑलमोस्ट 60 to 70% ग्लोबल ट्रेड जो है इससे हैम्पर हुआ था। गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू काफी कम हो गई थी और देयर वाज अ बजट क्राइसिस। और हर एक इकोनॉमिस्ट का उस टाइम पे कहना था, जो स्मूथ हॉली का जो टैरिफ है, वो 1929 से जो 1954 तक जो ग्लोबल डिप्रेशन था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये टैरिफ नहीं लगता था उस टाइम में, तो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी को उस ग्लोबल डिप्रेशन से उभरने में इतना टाइम नहीं लगा होता। और उस टाइम का जो टैरिफ था, 1930 का जो टैरिफ था स्मूथ हॉली का, वो 5 कंट्रीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और उसमें नंबर 1 था कनाडा। क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो टोटली, अगर हम बोले, यूएसए इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है, यूएसए एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कनाडा का जितना भी टिम्बर है, टिम्बर वो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है यूएसए को। लकड़ी का जितना भी वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आज के दिन का डेटा हम देखें, 2024-25 का ऑलमोस्ट $435 बिलियन कनाडा यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। उसमें से
2.5% से 5% कंट्रीब्यूशन ओनली टिम्बर का होता है, ओनली लकड़ी के आइटम का होता है। तो 1930 में जो टैरिफ था वो कनाडा को काफी इंपैक्ट किया था। अदर कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम था, क्योंकि यूके एक्सपोर्ट मशीनरी आइटम, टेक्सटाइल्स आइटम्स एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और उस टाइम ये यूके के ऊपर में भी इस टैरिफ की वजह से काफी मार पड़ी थी। अदर कंट्रीज में जर्मनी, फ्रांस एंड जापान था। और हर एक सेक्टर का गुड्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, कंज्यूमर गुड्स हो, सारे के ऊपर में कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखा गया था। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का अभी का डेटा जो 2024-25 का डेटा है उसकी बात करें तो इंडिया स्टोन्स एंड मेटल्स ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वो भी $10 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। फार्मास्यूटिकल्स भी $10 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिनरल फ्यूल्स एंड मशीनरी आइटम्स ऑलमोस्ट $5 to $7 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम यूएसए का इंपोर्ट देखें, यूएसए का इंपोर्ट का डेटा ये शो कर रहा है जो यूएसए जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो है मैक्सिको, क्योंकि यूएसए के इंपोर्ट में टोटल 15% कंट्रीब्यूशन ओनली मैक्सिको का होता है। चाइना एंड कनाडा इज नंबर सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 2.7% है और हमारे ऊपर टैरिफ आज के दिन 50% लाद दिया गया है। चाइना के ऊपर 30% टैरिफ, कनाडा के ऊपर 35% और इंडिया के ऊपर 50%। नो, अगर हम इस डेटा से हमें ये एनालिसिस करने को मिल रहा है जो इंडिया के लिए यूएसए एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। हम काफी मात्रा में वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन ओनली 2.7% का है यूएसए इंपोर्ट में। हमारे लिए ये आगे चल के एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। इसके लिए हमें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टैरिफ अभी उन्होंने लगाया हमारे ऊपर में उसको एक टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली हमें इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आगे चल के यूएस इकोनॉमी, यूएसए मार्केट हमारे लिए एक बिग मार्केट बन सकता है। अगर हम टोटल ओनली गुड्स की बात करें तो आप 21 से 25 तक का डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने $51 बिलियन जो हम 2020-21 में एक्सपोर्ट कर रहे थे वो 23-24 में $77.5 बिलियन तक हम एक्सपोर्ट कर रहा है और एवरी ईयर दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। 24-25 की बात करें हम ऑलरेडी टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 हमने $87 बिलियन का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो ये डेटा ज्यादा करके आपको दिख रहा है इसका रीजन ये था जो ट्रंप साहब के आने के बाद ये चीज हमें एहसास हो गया था जो इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ लग सकता है। इसके लिए ऑन बोर्ड जितने भी गुड्स थे हम एक्सपोर्ट कर दिए और ये डेटा आपको स्लाइटली ये जो इंक्रीज होके दिख रहा है ये उसका ही एक रीजन है। और अगर हम लास्ट 5 मंथ्स का डेटा देखें जो टैरिफ की वजह से क्या हमारा एक्सपोर्ट में इंपैक्ट हुआ है, जी हाँ, अगर हम लास्ट 5 मंथ्स का डेटा देखें मई टू सितंबर 2025 का डेटा तो हम पहले इस पीरियड में $8.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन वो डेटा घट के अभी $5.5 बिलियन इन सितंबर 2025 में आया है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 35 to 40% एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो चुका है। हम इस पे अभी कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा फुल ईयर का नहीं है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26 जब फुल ईयर का डेटा अपने पास आएगा तब हम इसके ऊपर में कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं जो हम क्या एक्सपोर्ट कम हुआ या एक्सपोर्ट पहले के जैसा ही मेंटेन है।
लेकिन आज के दिन में ये डेटा शो कर रहा है, ये टैरिफ की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ है। और जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, तो कुछ सेक्टर की बातें करूँगा, जिसमें कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो जो सबसे बड़ी जो मार्केट है, वो स्मार्टफ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके ऊपर में जो टोटल एक्सपोर्ट डेटा शो कर रहा है, उसके हिसाब से 58% तक एक्सपोर्ट हमारा स्मार्टफ़ोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी कमी पाई गई है इसमें। अदर जो सेक्टर है, उसमें सोलार इक्विपमेंट है और इसमें ऑलमोस्ट प्यूनिटिव टैक्स, पनिशमेंट टैक्स के रूप में टैरिफ लगा दिया गया हमारे ऊपर में, जो हम अगर सोलार इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए को, तो उसके ऊपर में भी 50% तक टैरिफ और प्लस पेनल्टी लग सकता है और इसकी वजह से इसमें 40% तक एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है। अदर आपको मालूम होगा फार्मास्यूटिकल जो है, एक इंडिया के लिए बहुत ही बिग मार्केट है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20 टू 25% एक्सपोर्ट में कमी पाई गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स एंड पॉलिश्ड स्टोन्स जो हम ट्रेडिशनली यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी काफी मात्रा में ऑलमोस्ट 30 to 35% के आसपास एक्सपोर्ट में यहाँ पे भी कमी देखी गई है। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स मशीनरी में 10 to 15% की एक्सपोर्ट में कमी आई है। और ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें क्या हिंट कर रहा है? क्या आने वाले दिन में जो 1930s में वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट हुआ था स्मूथ हॉले के टैरिफ से, वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भी इम्पैक्ट होने वाला है। अदर जो मेन चीज है आज के दिन में, ये एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया को हमें क्या करना चाहिए? हमने, ताकि हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को इम्पैक्ट ना हो, हमें आज के दिन सोचने की जरूरत है। वी विल हैव टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट मार्केट्स। हमें केवल यूएसए के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हमें अदर कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, लाइक यूके, लाइक एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब मार्केट को हमें तलाशनी होगा। हमें वहां पे एक्सपोर्ट का अपना मार्केट बनाना होगा। हमें यूएसए के ऊपर ही डिपेंड रह के अगर हम अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे, तो ये टैरिफ का खेल बार बार खेला जाएगा। 1930s में हमने इसको देखा, आज के दिन फिर से 2025 में देख रहे हैं, आगे चल के भी हमें देखने को मिल सकता है। यूएसए मोस्टली टैरिफ लगाता है लो वैल्यू गुड्स के ऊपर। हमें अभी लो वैल्यू से हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि ये चीज देखा गया है, यूएसए जब भी टैरिफ लगाता है तो लो वैल्यू गुड्स के ऊपर में, हाई वैल्यू गुड्स के ऊपर में स्लाइटली कम टैरिफ लगाया जाता है। हमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, फार्मास्यूटिकल्स इक्विपमेंट, ये सब हाई एंड वैल्यू की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा अपने एक्सपोर्ट फिगर में। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो अभी तक पेंडिंग है यूके के साथ, कनाडा के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ में, ये हमें फास्ट ट्रैक पे लाके हमें एफटीए इन कंट्रीज के साथ में करनी चाहिए, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें इस कंट्रीज को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अदर थिंग्स जो हमें यूएस के कंपनीज को हमें इंडिया में अट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जब हम अगर हम यूएस कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं इंडिया में, आप यहाँ पे आके गुड्स मैन्युफैक्चर करो, उसके ऊपर में टैरिफ कम लगती है। और यूएसए की मैनी कंपनीज हैं जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। हमें उसे हमें उन्हें यह दिखाना होगा जो इंडिया इज द वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल कंट्रीज फॉर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। हमें उन्हें एक इस चीज का कॉन्फिडेंट देना होगा, जो हमारे यहाँ पे अगर आप आके इंडस्ट्री लगाते हो, तो देयर विल बी अ टैक्स स्टेबिलिटी। फास्ट अप्रूवल के लिए हमें आगे कदम उठाना पड़ेगा, ताकि कोई भी काम पेंडिंग ना हो और पेंडिंग की वजह से उन्हें डिले हो यहाँ पे अपनी कंपनी या फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में। हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है।
हमें रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट हमने अभी जीएसटी 2 लेके आया था। प्रोबेबिलिटी है अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा, हमें जीएसटी 3 के ऊपर में भी सोचना पड़ेगा। हमने ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का सेल्स डेटा रिकॉर्ड सेल्स किया हमने दिवाली के टाइम में आफ्टर जीएसटी 2, नो डाउट। और मुझे रुपी स्टेबिलिटी, अगर आप आज देखे होंगे रुपी की जो कंडीशन है कंटिन्यू डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर एशिया में अगर कोई भी आज के दिन में करेंसी है जो मोस्टली डेप्रिशिएट हुआ है वो है आईएनआर, इंडियन रुपीस। आरबीआई को इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि अगर रुपी स्टेबल होगा तो ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ही जाके इन्वेस्टर और ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा मार्केट। और हमें ट्रंप बाबा के साथ नो डाउट हमें डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली इस टैरिफ के ऊपर में बात करनी चाहिए। आखिर कुछ आइटम्स के ऊपर में टैरिफ कम किया जाए ताकि हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि क्योंकि एक यूएसए हमारे लिए बिग मार्केट है एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी आते हैं, देखते हैं, अपनी बात करते हैं जो इसका इम्पैक्ट, इस टैरिफ का इम्पैक्ट कौन-कौन से सेक्टर के ऊपर नेगेटिव हो सकता है और कौन-कौन से सेक्टर के ऊपर में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नो डाउट जो लाइकली है, जो अंडर जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है मतलब और चांसेस ज्यादा है अंडर परफॉर्म करने का, वो आईटी सेक्टर है, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स। क्योंकि टेक्सटाइल्स में भी देखे होंगे अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, उसमें काफी बड़ी गिरावट देखी गई है, क्योंकि हमसे सस्ता क्लोथिंग अपैरल्स जो है वो वियतनाम एंड बांग्लादेश, ये दो कंट्रीज यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब सेक्टर के ऊपर में थोड़ी इंपैक्ट आ सकती है शॉर्ट टर्म में ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। अदर सेक्टर जो इससे बेनिफिट हो सकता है उन सेक्टर को, वो है नो डाउट बैंक्स, क्योंकि बैंक्स कोई एक्सपोर्ट तो करता नहीं, टोटली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो इनके ऊपर में, इस सेक्टर के ऊपर में आपको इंपैक्ट कम देखने को मिलेगा। अदर वन एफएमसीजी, आप कुछ भी कर लो, बिस्किट खाना बंद नहीं करोगे, नहाने के लिए शैम्पू यूज करोगे ही। तो इस सेक्टर के ऊपर में भी आपको इंपैक्ट आने वाले दिन में कम देखने को मिलेगा ड्यू टू टैरिफ। अदर सेक्टर इज ऑटो, मेटल्स एंड कैपिटल गुड्स, इसके ऊपर में भी इस टैरिफ की मार कम पड़ने का प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी आप इस अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टैरिफ को ध्यान में रख के करो, और कौन से सेक्टर के ऊपर में इसका इंपैक्ट हो सकता है ज्यादा, उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, और कहाँ पे ये इसका इंपैक्ट कम हो सकता है उस सेक्टर को आप इंक्लूड अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में अगर मार पड़ी तो आप एवरेज आउट करने के लिए भी फंड आपके पास में रहना चाहिए। नौ इस टैरिफ की वजह से, क्या ये टैरिफ का जो इंपैक्ट 1930s में हुआ था, क्या ये इंपैक्ट, क्या वो इंपैक्ट वापस आ सकता है? कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस डेटा को आप एनालिसिस करो और खुद डिसीजन ले सकते हो। आज के दिन में जॉब मार्केट का अगर डेटा मैं आपको शो करूं तो ऑलरेडी कल का न्यूज है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यूबीएस हैव डिसाइडेड टू कट जॉब एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पे 2027 तक 27,000 जॉब कट करने की बात कर रहा है यूबीएस। टीसीएस ऑलरेडी 20,000 जॉब कट कर चुका है 2025 में। अमेजन 14,000 जॉब कट कर चुका है इन द ईयर 25 में। सिटी ग्रुप हैव ऑलरेडी डिसाइडेड 8% हेड काउंट वो कम करने वाला है। यूनिटी ग्रुप 25% जॉब कट करने की बात कर रहा है। ये डेटा आपको क्या शो करता है? आप क्या सोचते हैं?
कमेंट करें। हम फिर मिलते हैं। राम राम।